हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 7 है और इस लेक्चर में हम बेसिकली जो क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं आपके लिए वो पूरे के पूरे डायमेंशंस से मिक्स क्वेश्चंस हैं हमारे। बेसिकली जितने भी एप्लीकेशंस आपने अभी तक पढ़े हैं उसमें भी कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मैं इस लेक्चर में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए और ये ओवरऑल मिक्स्ड अप क्वेश्चंस होंगे। हर तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो जाएगा। हर तरह के जो एप्लीकेशंस आपने पढ़े हैं अभी तक उनको हम मोस्ट ऑफ चीज़ों को यूज़ करेंगे और जो नहीं भी पढ़ा है कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं हमारे डायमेंशंस के जो क्वेश्चंस पूछने के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस वहाँ से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो भी हम बेसिकली यहाँ कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो हम बेसिकली कवर करने वाले हैं इसमें सबसे पहले हमारा जो चलने वाला है वो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। वो क्वेश्चन क्या है? वो जेईई मेन का क्वेश्चन है। देखो ज़रा किस तरह से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2019 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लिमिट से ज़्यादा इजी क्वेश्चन। आपको समझ आएगा कैसे और क्या कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो देखो ज़रा ध्यान से, इसमें कहा कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इज गिवन बाय दिस। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का ये एक्सप्रेशन दिया है। वेयर एक्स इज डिस्टेंस, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर एंड अल्फा एंड बीटा आर टू कांस्टेंट। इसने कहा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा। तो बीटा की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीटा की डायमेंशन कैसे निकलेगी? तो उससे पहले जो के है ना, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन और पता होनी चाहिए, तब हम आगे के कॉन्सेप्ट पर मूव करेंगे, ठीक है ना। अब ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, ये बेसिकली कहाँ से आया? अभी आप आगे पढ़ोगे इसको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, काइनेटिक थ्योरी के अंदर। तो बट अभी हमें डायमेंशन की नीड है तो हमें इसको समझना पड़ेगा। बेसिकली जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना वो होता है हमारा 3/2 kBT। अब kBT ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ही है जिसको हमने यहाँ K से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, K की डायमेंशन निकाल लेंगे। K की डायमेंशन हमारी क्या होगी? K या KB, इसकी डायमेंशन क्या होगी? एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। अब एनर्जी की डायमेंशन क्या है? mL2 T-2 और T टेम्परेचर है तो ये K-1 ऊपर चला जाएगा। ये हमारी एनर्जी की, ये इसकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। अब कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जरा ध्यान से समझो। बेसिक लॉजिक ये है कि जो एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है e का पावर दिस, e का पावर समथिंग। और एक्सपोनेंशियल जो होते हैं ये हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं। ये यहाँ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। एक्सपोनेंशियल्स आर डायमेंशन लेस, इनकी पावर जो है ये डायमेंशन लेस है, पूरा ही डायमेंशन लेस है बेसिकली, क्योंकि जब पावर डायमेंशन लेस तो पूरा वैल्यू भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो दैट इज़ द मेजर क्लू ऑफ दिस क्वेश्चन, हम ये कह सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखो कैसे। तो अगर ये एक्सपोनेंशियल डायमेंशन लेस है, इट मीन्स x² अपॉन अल्फा KT मस्ट बी डायमेंशन लेस। दिस इज T, अल्फा KT मस्ट बी डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब 1, ठीक है ना, क्योंकि M0 L0 T0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा क्या मिलेगा आपको? यहाँ से आपको अल्फा की डायमेंशन मिल जाएगी। क्या? ये अल्फा उधर चला जाएगा तो ये बचेगा x² अपॉन KT। फटाफट से डायमेंशन पुट करो। अल्फा इज इक्वल्स टू x क्या होगा? L2, नीचे K क्या हो जाएगा? M L2 T-2 K-1 और ये टेम्परेचर है तो ये K हो जाएगा, टेम्परेचर केल्विन, ठीक है ना। K-1 K से चला गया, L2 से ये L2 चला गया, अल्फा आ गया मेरा M-1 और T2, ये अल्फा का डायमेंशन आ गया। अब अल्फा का डायमेंशन अगर आ गया तो ये जो पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है ना, F इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल दिस, तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल तो पूरा डायमेंशन लेस हो गया। इट मीन्स हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं F मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा बीटा। तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा? बीटा विल बी F अपॉन अल्फा, F अपॉन अल्फा। और F क्या है? मेरा फोर्स है, तो M
एल टी माइनस 2 फोर्स हो गया। अल्फ़ा हमने निकाल रखा है m-1 और T2, तो क्या बना m-1 ये ऊपर जाएगा तो m2 हो गया, l तो है ही वहाँ, t ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा m2l1 t-4, m2l1 t-4, डी ऑप्शन। कितना सिंपल क्वेश्चन था, और ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि जो क्वेश्चंस आते हैं मेन एग्जाम में वो डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, बस मेन लॉजिक क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है। अगर आपको हर एक कॉन्सेप्ट पता है टॉपिक से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन ज़रूर कर लोगे, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट पता हो देन उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ मल्टीपल प्रॉब्लम्स लगा लो, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस लगा लो, फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आपको प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप क्वेश्चन देखते ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखो ध्यान से। इसमें क्या बोला बेटा, इसमें कहा कि टाइम पीरियड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय दिस, P इज इक्वल्स टू P नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी स्क्वायर, द कॉन्स्टेंट अल्फा इज, ठीक है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट है, अभी पीछे पढ़ाया, एक्सपोनेंशियल इज डायमेंशनलेस, इट मींस अल्फा टी स्क्वायर मस्ट बी डायमेंशनलेस, और अल्फा टी स्क्वायर मस्ट बी डायमेंशनलेस मतलब इट शुड बी 1/t स्क्वायर, एंड इफ इट इज 1/t स्क्वायर देन इट्स डायमेंशन मस्ट बी t-2, इट्स डायमेंशन मस्ट बी t-2। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इससे और इजी क्या हो सकता है, देखो 2 लाइन में आंसर आ रहे हैं क्वेश्चन के, राइट। नेक्स्ट देखो, बट लॉजिक वही है, लॉजिक पता होना चाहिए आपको, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप बिल्कुल हिला भी नहीं सकते, ठीक है ना, लॉजिक जब तक आपको नहीं पता होगा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या है, अ फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड्स ऑन क्वांटिटीज y एंड z एज फॉलोज, where A, B, C are constant, which of the following do not have the same dimension। इसमें आप कुछ और नया लॉजिक लग रहा होगा, देखो जरा ध्यान से। इसमें लिखा हुआ x इज इक्वल्स टू A बाई प्लस B 10 CZ, ये है मेरा इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि which of the following do not have same dimension, इन ऑप्शंस में से किसकी डायमेंशन सेम नहीं है। तो देखो जरा ध्यान से भी, देखो यहाँ बड़ा क्लियर सा लॉजिक है। 10, ये जो टर्म 10 वाला टर्म है ना, 10 वाला पूरा टर्म हमारा डायमेंशन लेस है ये, क्योंकि ये क्या है, एंगल है एक तरह का, साइन कॉस टेन सब डायमेंशन लेस होते हैं, ये टेक्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये हमारा कैसा है, ये टर्म हमारा डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। तो यहाँ बचा सिर्फ b। अच्छा, a बाई पूरा जो होगा ये a बाई और ये b 10 CZ और x, ये सब आपस में इक्वल डायमेंशन के होंगे, मतलब x का डायमेंशन a बाई के होगा इक्वल, और a बाई हमारा b 10 CZ होगा, 10 CZ डायमेंशन लेस, तो हम ये कह सकते हैं ये b के इक्वल होगा। इट मीन्स x और b का डायमेंशन तो इक्वल हो गया। c और z-1, भाई पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, तो हमें डू नॉट हैव सेम डायमेंशन बताना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये तो इक्वल है। दूसरा क्या है, c एंड z-1, c एंड z-1 कैसे निकलेगा, c z आप देखोगे तो ये डायमेंशन लेस है क्योंकि एंगल है, c z इज डायमेंशन लेस बिकॉज इट इज एंगल। सो व्हाट इज c इज नथिंग बट इट इज 1/z एंड विच इज इक्वल्स टू z-1। इट मीन्स c और z-1 भी डायमेंशन इक्वल है इन दोनों की, इट मीन्स ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब बात आती है x एंड b अपॉन a बाई, x एंड b अपॉन a बाई, तो x एंड b अपॉन a बाई कैसे निकलेगा, x और b का डायमेंशन क्या है, सेम है, a बाई और x का डायमेंशन सेम है, तो x और b अपॉन a बाई कैसे हो सकता है सेम डायमेंशन, क्योंकि a बाई का डायमेंशन अकेले ही x के बराबर है, तो b अपॉन x के बराबर ही कैसे हो सकता है, यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा ये लास्ट वाला भी चेक कर लो, x एंड a, x और a क्या है। अब देखो यहाँ पर आपको ये और देखना है, x क्या है यहाँ पर, ये हमारा है, और a बाई
ए और बाई दोनों मल्टीपल में है, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है ना, ये कॉन्स्टेंट है। तो x एंड a, अब x का डायमेंशन इक्वल है, x का डायमेंशन इक्वल है किसके, a बाई के, x का डायमेंशन इक्वल है a बाई के, तो a के इक्वल होगा इस बात की गारंटी थोड़ी है भाई, a बाई के इक्वल है x का डायमेंशन। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो a आएगा वो x के इक्वल होगा, इस बात की श्योरिटी नहीं है। ये इक्वल जब हो सकता है जब बाई की डायमेंशन ना हो, बाई हमारा डायमेंशन लेस हो, तब x हमारा इक्वल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर b ऑप्शन जो था, c ऑप्शन, x एंड b अपॉन a बाई, x एंड b अपॉन a बाई, ये इक्वल हो सकते हैं क्या, ये हो सकते हैं कि नहीं। अब देखो b और x आपस में इक्वल है, b एंड x आपस में इक्वल है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसकी और b की डायमेंशन क्या है, b की डायमेंशन क्या है, यहाँ से b की डायमेंशन तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, बट b और a बाई आपस में इक्वल हैं, ये देखो, तो b और a बाई कट गए, x की डायमेंशन क्या आ गई है, 1 आ गई, डायमेंशन लेस आ गया, ये क्या आ गया, डायमेंशन लेस आ गया। अब ये डायमेंशन लेस टर्म है क्या, x, b अपॉन a बाई तो डायमेंशन लेस हो गया, लेकिन x डायमेंशन लेस होगा, ये श्योर नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, x और a भी डायमेंशन हमारी श्योर होगी, इस बात की भी गारंटी नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो ये क्लियर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहा है, एंगल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक और उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे कि एक्सपोनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, ठीक है ना, अपने आप हो जाएगा ये। आप जो इस लेक्चर का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने कराया उसको ढंग से देख लो, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप कर लोगे, ये होम टास्क है आपका, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, तो ये हो गया। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम ऑफ यूनिट सो दैट ऑल क्वांटिटीज कैन एक्सप्रेस बी इन टर्म्स ऑफ ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी। In one such system, dimension of different quantities are given in terms of x. Position x का पावर अल्फा, स्पीड x का पावर बीटा, एक्सेलरेशन x का पावर p, लीनियर मोमेंटम x का पावर q एंड फोर्स x का पावर r. Then अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या करोगे आप भाई, पोजीशन का डायमेंशन आप जानते ही हो, पोजीशन का डायमेंशन LT-1 पोजीशन है तो L होता है, ठीक है ना, पोजीशन का डायमेंशन क्या है, L हो गया, तो L 1 हो गया। सिमिलरली स्पीड का डायमेंशन निकालो, इसको कंपेयर कर देना किससे, x अल्फा से, फिर स्पीड का डायमेंशन निकालो, स्पीड का डायमेंशन क्या है, LT-1, ये बीटा, तो ये कंपेयर करना है x किससे, बीटा से, यहाँ तो 1 ही रहेगा, तो बीटा, अब बीटा से जब कंपेयर करोगे तो x जो है क्या है, यहाँ पर x एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो सब में कॉमन है, ठीक है ना, कॉमन है, तो उससे कंपेयर करना है आपको। तो यहाँ से आप बीटा की डायमेंशन निकालोगे। सिमिलरली फिर आप क्या करोगे, p एंड q एंड r की डायमेंशन निकालोगे, फिर आप चेक करोगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। स्पीड, पोजीशन, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, सबकी डायमेंशन जब आप फाइंड आउट कर लो, फिर आप चेक करना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और इसका आंसर आप इजीली कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्या करना है, लॉजिक समझ आया। लॉजिक ये है कि सारी की सारी जो डायमेंशंस हैं इनको कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद अल्फा, बीटा, पी, क्यू, आर, इन सबकी वैल्यूज आ जाएंगी, और वो वैल्यूज आप यहाँ ये जो 4 ऑप्शंस दिए यहाँ से सेटिस्फाई करना, कौन सी इक्वेशन, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, राइट। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे, राइट। चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट हुए, और इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे बेसिकली, और वो क्वेश्चंस जब हम लेकर आएंगे तो उसमें भी कुछ नए नए लॉजिक्स हमारे लग रहे होंगे, और वो नए नए लॉजिक्स जो हमारे लगेंगे वो
अलग किस तरह से होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।